गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। टॉपिक चल रहा है मेटलर्जी और मैं आपको मेटलर्जी के बेसिक्स स्टेप मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से हम क्या क्या करते हैं अपने ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और आज बारी है, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से वास्तव में किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बता दे रहा हूँ कि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल होता है जो कि कभी भी पृथ्वी में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी ओर से डायरेक्ट अपन को एल्यूमिनियम मिल जाए, या कहीं भी अपन खुदाई करें, खान है जहाँ एल्यूमिनियम की खान मिलती है, इस तरीके का कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे मान लो गोल्ड जो होता है, तो गोल्ड कैसा होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो गोल्ड की खान आपने सुनी होगी कि डायरेक्ट खुदाई करो गोल्ड मिलता है, उसमें किसी तरीके का कोई उनको प्योर करने की ज़रूरत नहीं होती उसको, है ना। तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम का ऐसा कुछ नहीं होता है। एल्यूमिनियम हमेशा किसी न किसी के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। नंबर दूसरी बात कि एल्यूमिनियम पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। यानी धातुओं की बात करें तो अपने अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है। और एल्यूमिनियम की एक और बात बताऊं मैं आपको, ये पृथ्वी पे पाया जाने वाला तीसरा, मतलब पृथ्वी पर पाया जाने वाला तीसरा जो है धातु है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले तत्व जो है, सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन तत्व ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर सिलिकॉन होता है और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तत्व की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, धातुओं की नहीं। धातु तो सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, एल्यूमिनियम। और ऑक्सीजन भी ध्यान रखना, ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अपने भूमंडल में जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। लेकिन ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो वो उतना नहीं पाई जाती। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। ठीक, चलो, तो इसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग जो ओर चुनते हैं, इसके कई प्रकार के ओर होते हैं। जैसे एक मेन ओर जो जिससे अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कहलाता है बॉक्साइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये ऑक्साइड ओर कहलाता है इसका। तो ये Al2O3.2H2O, इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉक्साइट ओर बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से इसका होता है डायस्पोर, जो कि Al2O3.H2O होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर गिब्साइट की, तो इसका होता है Al2O3.3H2O। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गए, बेसिक से इसके और हो गए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या स्टेप बताए थे किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी ओर होता है, ओर को सबसे पहले अपन छोटे छोटे कणों में उसको परिवर्तित करते और उसके बाद उनका पीसकर पाउडर के रूप में उनको कन्वर्ट कर लेते। तो इसी प्रकार से अपन को एल्यूमिनियम का भी ये करना, मतलब बॉक्साइट के लिए भी अपन ये काम करेंगे। बॉक्साइट के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो ओर है बॉक्साइट ओर, इसको क्या करेंगे, तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कन्वर्ट करके पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका हमें शोधन जो करना है वही इसके अपने आप में बहुत मतलब जो है इम्पोर्टेंट होता है। इसका बॉक्साइट का जो सांद्रण है, जैसे हमने बोला ना अयस्क का सांद्रण, तो अयस्क के सांद्रण की आपको कई सारी विधियां बताई थी, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, घनत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, लीचिंग वगैरह। तो ये सारे मेथड यहाँ पर हमें अप्लाई करने, तो हमें देखना है कि इसका हम किस विधि द्वारा सांद्रण करेंगे। तो दरअसल मैं आपको बता दूँ कि जो अपना बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, Al2O3.2H2O। तो बॉक्साइट ओर में अपने दो प्रकार की इम्प्योरिटी पाई जाती हैं। कौन कौन से दो प्रकार की इम्प्योरिटी पाई जाती हैं, एक तो उसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है Fe2O3, फिर एक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है, और एक इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है SiO2 सिलिका। दो प्रकार की इम्प्योरिटी पाई जाती है, एक फेरिक ऑक्साइड की और एक सिलिका की इम्प्योरिटी इसमें पाई जाती है। दोनों इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए अलग अलग मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। तीन मेथड दरअसल हम यूज़ करते हैं। वो तीन मेथड कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला मेथड होता है हम यूज़ जो करते हैं वो होता है बेयर्स प्रोसेस। कौन सा,
बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस कब यूज करते हैं? जब मेन इम्प्योरिटी किसकी हो? Fe2O3 की। फिर एक ऑक्साइड की अशुद्धि हो तो हम कौन सा यूज करते हैं? बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं। दूसरा आता है अपना हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस कब यूज करते हैं? जब अपनी Fe2O3 की भी इम्प्योरिटी हो और SiO2 दोनों की इम्प्योरिटी हो तो कौन सा यूज करते हैं हम? हॉल्स प्रोसेस। और यदि हमारे पास में सिर्फ SiO2 की मेन इम्प्योरिटी हो तो हम यूज करते हैं सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक विधि। ठीक है ना? तो ध्यान रखना 3 तरीके की विधि। कौन कौन सी? बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस। ये 3 विधियों का हम यूज करते हैं। ठीक है? किसके लिए? यदि Fe2O3 की इम्प्योरिटी है मेन तो हम करेंगे बेयर्स प्रोसेस। यदि Fe2O3 और SiO2 दोनों की इम्प्योरिटी है तो हम यूज करेंगे हॉल्स प्रोसेस। और यदि केवल SiO2 की इम्प्योरिटी है तो हम यूज करेंगे सरपेक्स प्रोसेस। ध्यान रखना इनका। और इनको याद करने की एक बेसिक सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से? बाहर फेंको। कौन कौन से वर्ड हो गए? बाहर फेंको। बाहर फेंको का मतलब बाहर, बाहर से मतलब बेयर्स। फेंको, फेंको से मतलब Fe2O3। यानी बाहर फेंको का मतलब यदि बेयर्स प्रोसेस है तो ध्यान रखना उसमें Fe2O3 की इम्प्योरिटी होगी। बेयर्स प्रोसेस कब यूज करेंगे? जब Fe2O3 की इम्प्योरिटी होगी। दूसरा आपको याद रखना इसके लिए, हॉल में सिलिका फेंको। हॉल में सिलिका फेंको का मतलब क्या होता है कि हॉल विधि आपको जब इस्तेमाल करनी है जब आपकी इम्प्योरिटी सिलिका की हो और Fe2O3 की हो। ठीक है? और आता है अपना कौन सा? सरपे सिलिका। एक वर्ड आपको याद रखना है, सरपे सिलिका। यानी सरपेक विधि जब इस्तेमाल करनी है जब सिलिका की इम्प्योरिटी हो। राइट? तो ये 3 मेथड से आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि भाई कौन सी विधि कब यूज करनी है। ठीक, तो चलो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से, देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम बेयर्स प्रोसेस की, कि बेयर्स प्रोसेस क्या कहलाता है। आपने पढ़ा होगा मेथड लीचिंग मेथड। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का कौन सा मेथड? लीचिंग मेथड आपने पढ़ा होगा। अब लीचिंग मेथड में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था अपन ओर को किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ पहले डिसॉल्व करते हैं जिसमें ओर घुल जाए लेकिन इम्प्योरिटीज ना घुले। ओर तो घुल जाए लेकिन इम्प्योरिटीज ना घुले। ठीक है ना? फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इम्प्योरिटीज नहीं घुलती हैं तो उनको छानकर एक तरफ कर देते हैं। ठीक है ना? और जो ओर डिसॉल्व स्टेट में है उसमें कोई ऐसा केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे अपना जो ओर है वो उसका प्रेसिपिटेट बन के हमारे पास में आ जाए, अवच्छे पे होकर वो हमें मिल जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लीचिंग। तो हम बेयर्स प्रोसेस जो है, बेयर्स प्रोसेस क्या होती है? ये लीचिंग ही कहलाती है। बेयर्स प्रोसेस क्या होती है? लीचिंग ही कहलाती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो अपना ओर होता है Al2O3.2H2O, ये अपना क्या हो गया? ओर हो गया, बॉक्साइट ओर। अभी बॉक्साइट ओर है, इसमें इम्प्योरिटी किसकी है? Fe2O3 की इम्प्योरिटी है। तो हम क्या करेंगे? इसको लीच करेंगे। किसके साथ? NaOH के साथ इसको क्या करेंगे? लीच करेंगे। लीच करने का मतलब कि हम NaOH में अपने बॉक्साइट ओर को डाल देंगे और 10-12 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। ठीक है? लीच करने का मतलब क्या है कि हम Al2O3 को NaOH में डिसॉल्व कर देंगे, डाल देंगे और पड़ा रहने देंगे। जब पड़ा रहने देंगे तो ये दोनों एक मिक्स होकर एक कंपाउंड बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम NaAlO2। क्या बोलते हैं? ये आपको याद होगा, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। ये कंपाउंड बनता है NaAlO2 और साथ में बनता है यहाँ पर जल। ठीक है? बैलेंस आप लोग कर लेना अगर कहीं नहीं होगी। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? Al2O3.2H2O को NaOH के साथ डिसॉल्व करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और इसके बाद आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं? देखो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है ये कैसा रहता है? सॉल्युबल इन वाटर। ये जल में घुलित अवस्था में रहता है। ठीक है? अब जिस जल में घुलित अवस्था में रहता तो ये तो घुल गया, यानी अपना बॉक्साइट ओर है, ये बॉक्साइट ओर तो ये घुल गया, इसमें घुली हुई अवस्था में है, लेकिन जो इसमें इम्प्योरिटीज है Fe2O3 की वो इसमें नहीं घुली है। तो हम इसको छानकर इम्प्योरिटी क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है? इसको पहले इसमें डाला हमने तो एक कंपाउंड बना जो कि जल में विलय है, और लेकिन ये अपना ओर जो हो गया Al2O3 हो गया, ये जल में घुले है, लेकिन इसमें जो Fe2O3 की इम्प्योरिटी है वो जल में घुली हुई नहीं है। तो उसको छानकर क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। फिर हम उठाते हैं अपना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट
NaAlO2 और इसका क्या कराते हैं हम, इसको जल के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, जल से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है अपना AlOH का होल थ्राइस। क्या बनता है, AlOH का होल थ्राइस, साथ में NaOH। अगर बैलेंस करें इसको तो आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा अभी, केवल आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चाहो तो इस तरीके से होगा, ये 3H2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 और एक 2H2, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन, तो हाँ ठीक, करेक्ट। अब AlOH के होल थ्राइस का क्या है, ये एक PPT मिला हमें, ठीक है, AlOH के होल थ्राइस का एक PPT मिला प्रेसिपिटेट, और इस AlOH के होल थ्राइस के PPT को हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Al2O3 और साथ में H2O। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना, यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो AlOH का होल थ्राइस ये मिलेगा अपन को, तो ये कहलाएगा अपना प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, यानी ये अपना ओर ही है, बस इस ओर में अपन ने हीट किया इसलिए ये 2H2O तो वैसे ही चले गए, और इसमें जो इम्प्योरिटी थी Fe2O3 की वो भी अपन ने अलग कर दी और हमें क्या मिला, Al2O3। तो ये क्या किया हमने, ये बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया, सांद्रण किया, किस विधि द्वारा, बेयर्स प्रोसेस द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप, सबसे पहले क्या करना है कि बॉक्साइट ओर को NaOH के साथ लीच करना है, जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि जल में विलय होता है, लेकिन इम्प्योरिटी इसमें विलय नहीं होती, इम्प्योरिटीज को उठा के हमने बाहर फेंक दिया। फिर हमने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ रिएक्ट कराया, ट्रीट कराया, तो हमें मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक PPT, और इस PPT को हमने 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो हमें मिला प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। राइट, अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड स्टेप की, सेकंड प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। कौन सा, हॉल्स प्रोसेस। ये काम आएंगे इसलिए मैंने लिखा रहने दिया। प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन ध्यान रखना वो मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। वो लीचिंग वही कहलाएगा, बेयर्स प्रोसेस, और जो अब हम बताने जा रहे हैं हॉल हेरोल्ड विधि, ये लीचिंग नहीं कहलाता है। तो हॉल हेरोल्ड विधि क्या कहलाती है, समझो आप इसको। इसमें कब हमें इसको यूज़ कर रहे हैं, हॉल हेरोल्ड नहीं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, केवल हॉल विधि की बात कर रहे हैं। हॉल विधि कब हमें यूज़ करनी है, जब अपने ओर में इम्प्योरिटीज Fe2O3 की भी होगी और साथ में सिलिका की भी इम्प्योरिटी होगी। तो क्या करेंगे हम इसमें लीच नहीं करेंगे, हम यहाँ पर Al2O3.2H2O यानी बॉक्साइट ओर को फ्यूज़ करेंगे, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, गलाएंगे। उसमें लीच कर रहे थे, इसमें हम गलाएंगे। ठीक है ना, Al2O3.2H2O को सोडियम कार्बोनेट के साथ हम क्या करेंगे, गलाएंगे। तो यहाँ फिर से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAlO2 का यहाँ फॉर्मेशन होगा, साथ में CO2 गैस होगी जो कि निकल जाएगी। ठीक, ध्यान रखना इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब बात का प्रोसेस आपको पता ही है कि NaAlO2 जब बन जाएगा तो उसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O के साथ, बनेगा AlOH के होल थ्राइस का एक PPT, और जिसको हम 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो बनेगा प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये कि ये प्रोसेस लीचिंग नहीं कहलाती है, लीचिंग केवल बेयर्स प्रोसेस कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें लीच किया जाता है, जबकि इसमें फ्यूज़ किया जाता है, गलाया जाता है। राइट, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने थर्ड प्रोसेस की, जिसका नाम होता है कौन सा, तो देखो सरपेक्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सरपेक्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सरपेक्स प्रोसेस इस्तेमाल जब करते हैं जब अपनी मेन इम्प्योरिटी सिलिका की हो। अब इसमें क्या करते हैं, जो अपना ओर होता है Al2O3.2H2O यानी बॉक्साइट ओर जो होता है, इस बॉक्साइट ओर में कोक यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के साथ इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। तो जैसे ये हीट करेंगे तो ये बनेगा एक कंपाउंड अपना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, साथ में निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में आपका जाएगा H2O।
ठीक है। तो ये चीज़ बनेगी अपनी, क्या है कि जब अपने बॉक्साइट ओर को हम कार्बन यानी कि कोक और नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं करीब करीब 1800 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2O। अब चूंकि इसमें मेन इम्प्योरिटी किसकी होती है, इम्प्योरिटी होती है सिलिका की, SiO2 की। और SiO2 क्या करता है, ये जो कार्बन होता है ये कार्बन SiO2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये SiO2 क्या होती है, इस कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और साथ में सिलिकॉन। अब चूंकि जो सिलिकॉन होता है ये नेचर में वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील होता है, तो ये भाप बनकर उड़ जाता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये गैस भी क्या हो जाती, उड़ जाती है। तो ये कार्बन की वजह से SiO2 की इम्प्योरिटी क्या हो जाती, दूर हो जाती है। अब अपना जो बचा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते, हम कराते जल के साथ। तो जल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा AlOH के होल थ्राइस का एक PPT और साथ में अमोनिया गैस यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, AlOH के होल थ्राइस का एक PPT मिलेगा, साथ में अमोनिया गैस मिलेगी। और फिर तो आप जानते ही हैं कि AlOH के होल थ्राइस को हमें क्या करना है, 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, जिससे हमें मिल जाएगा प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए, कौन कौन से, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस। ये अभी मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया। अभी मैंने क्या किया, ओर का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके बाद हम आगे के स्टेप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।